तो बंगलौर की बैठक ये केवल वो जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को उसने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेकिन जो कल भी हम लोगों ने मनीष जी कहा था कि नीतीश को निपटा देंगे, और अब नीतीश का तो बहुत बुरी तरह से निपटाया। नीतीश का तो स्वागत आज वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पोस्टरों के साथ बंगलौर में कर दिया गया। तो ये और वहां पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस वहां बड़ी प्रचंड बहुमत की सरकार है, और पूरे बंगलौर को नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के पोस्टरों से जो पाटा गया था, वो क्या किसी और ने आके पाट दिया था? वहां भाजपा ने तो नहीं किया था ये काम, वो काम कांग्रेसियों ने ही किया था। तो ये मनीष जी आपस में एक दूसरे को दगा देने की पूरी रणनीति के साथ दोस्ती कर रहे हैं। ये दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और साथ ही प्लान बना रहे हैं कि कैसे इसको दगा देना है। एक वो दगाबाज दिल्ली से भी पहुंच गया था। तो ये आज की जो बैठक थी, इसने बता दिया कि 2024 में नरेंद्र मोदी 300 तो क्या हो, 303 तो पार कर ही रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी 400 के करीब पहुंच जाए तो बहुत ताज्जुब की बात नहीं होगी। ये संकेत आज की बंगलौर की बैठक ने दिया है। ये मैं अभी एनडीए की बैठक में तो आ ही नहीं रहा हूँ, जो बंगलौर की ही बैठक है इसी ने बता दिया कि ये लड़ भिड़कर, जैसे कौरव सब लड़ भिड़ के समाप्त हो गए थे, 2024 आते आते ये आपस में ही लड़के निपट जाएंगे। और मनीष जी एक और बता दूं कि एक और बड़ा कद्दा और बड़ा ठेकेदार है बिल्कुल विपक्षी एकता का, कम्युनिस्ट पार्टी, उस सीताराम येचुरी का भी बयान आ गया मनीष जी। उसने कहा एकता की बात हो रही है, लेकिन केरल में तो जैसे जैसे लड़ाई होती है हम वैसे ही लड़ेंगे, वहां कोई समझौता नहीं होगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, यानी जहां कम्युनिस्ट पार्टी केरल में, तो उसने भी कह दिया कि कोई समझौता नहीं, वहां तो जैसे लड़ाई होती है लड़ाई उसी तरीके से होगी। तो वहां भी कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अखिलेश यादव, स्टालिन, नीतीश कुमार, तेजस्वी, लालू और सीताराम येचुरी, तो समझ लीजिए कि क्या होने वाला। कहना 2024 में नरेंद्र मोदी 400 तक अगर पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर ये तिल मिला करके ये संयोजक जी जो हैं बिहार वाले पलटू राम, ये अपने सजायाफ्ता 5 मामले के सजायाफ्ता जो बड़े भाई हैं उसको लेकर के दोनों भाग लिए वहां से। शुरुआत में ये हुआ कि कुछ बिहारियों ने वहां पोस्टर लगा दिया, लेकिन बाद में हुआ कि चूंकि स्टेट तो कर्नाटक कांग्रेस का है, तो कांग्रेस ने ये जो हवा में उड़ रहा था नीतीश कुमार के, हमने आइडिया दिया, जैसे कि नेहरू ने कहा ना आइडिया ऑफ इंडिया, वैसे ही ये संयोजन का आइडिया हमने दिया। तो हम संयोजक कम से कम हो, और पता चला कि नीतीश के इस बात पर नेतागिरी की हवा निकाल दी गई, और लालू यादव ये चाहते थे कि नीतीश कुमार को संयोजक का माला पहना दिया जाए और पिछवाड़े पर लात मार के इसको साइड कर दिया जाए, बेटवा को हम बना दे चीफ मिनिस्टर, ताकि इसको कहें कि तुम अब संयोजक हो गए, तुम दिल्ली में बैठो, दिल्ली में तुम्हारा एक जंतर मंतर पर ऑफिस है, जेडीयू का तो ऑफिस है जंतर मंतर पर, शरद यादव वहीं बैठते थे। तो नीतीश कुमार को वहां बैठा दिया। लालू इस प्लानिंग में था, तो लालू की चली न ये संयोजक की चली, दोनों का तो कांड हो गया। तो ये बेकार का जो ये विशेष विमान से आए थे सर, ये पूरा अपना कुनबा लेकर के चार्टर विमान से आए थे पटना से। तो बिहार, ये जो गरीब बिहार स्टेट को चार्टर का जो मुफ्त का बेकार चला गया, तो चार्टर का पैसा बिहार का। और मनीष जी ये वहां पे जो ये बात है कि जूते में दाल बट्टी है, इसकी जो गवाही है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। मैंने कहा जो खबर सामने दिखती है उस खबर के पीछे खबर छुपी होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई दी कि कुछ नेता इसलिए चले गए क्योंकि उनकी फ्लाइट का समय हो रहा था। चार्टर प्लेन में कोई फ्लाइट का समय होता है? ये चार्टर प्लेन से मुख्यमंत्री आया था कि वहां टाइम से नहीं पहुंचे तो टिकट कैंसिल हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि कोई ठोस बहाना मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भी नहीं था। तो उसने तब मूर्खतापूर्ण फ्लाइट कैंसिल हो जाता तो नेक्स्ट डे की फ्लाइट पकड़ लेते। किस लिए गए थे? फ्लाइट पकड़ने के लिए बेंगलुरु गए थे कि पटना वाली फ्लाइट पकड़नी है? नहीं मनीष जी, चार्टर प्लेन में तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ सर, यदि चार्टर नहीं भी है तो क्या तुम पटना की फ्लाइट पकड़ने के लिए बेंगलुरु गए थे कि बेंगलुरु जाएंगे पटना की फ्लाइट पकड़ने के लिए? किस उद्देश्य से बेंगलुरु गए थे क्या? या फिर बेंगलुरु कुछ खास उद्देश्य से गए थे? पटना वाली फ्लाइट पकड़ने के लिए तो नहीं गए थे ना, होटल में रहते, नेक्स्ट डे की फ्लाइट पकड़ लेते। कौन सा तूफान मारा था तुम्हारा, और कौन सा बिहार में क्रांति कर रहे हो वहां? तो ये दिखाता है ये लोग ठगते कैसे हैं, बेईमानों की टोली। हाँ, लेकिन जो झूठ बोला तो उससे और पकड़ में आ गई कि इसका मतलब बात तो कुछ और है, लेकिन बहाना जो बता रहा है वो बड़ा मूर्खतापूर्ण बहाना बता रहा है। तो ये, लेकिन मनीष जी सर देखिए, प्रधानमंत्री पाने से भी और रोचक है, उधर जाने नहीं दूंगा आपको। सर मुलायम पुत्र क्यों भाग गया होगा?
क्या उसे लग रहा है कि अब तक जो सीबीआई ईडी का डंडा नहीं पड़ा है, कम से कम बिचौलिया बन के रहो, ईडी सीबीआई के डंडे नहीं पड़े? मुझे तो लग रहा है कि बड़ी चालाकी बाप ने समझाया होगा, देखो बेटा, जिस तरह से मुलायम रामविलास पासवान ने समझा दिया था कि ड्रप रहा है कि हनुमान हनुमान, तो मुलायम पुत्र को कुछ ना कुछ तो बात है। इन दोनों की तो बात समझ में आती है कि संयोजक बनना था, हमने आइडिया दिया था। लालू को लग रहा है कि यार मेरा ये नीतीश यदि दिल्ली जाएगा नहीं तो मेरे बेटा के लिए जगह नहीं छोड़ेगा। मुलायम पुत्र का भागना तो बड़ा चौंका रहा है सर। नहीं मनीष जी, इसका समीकरण समझिए, केमिस्ट्री इसकी क्या है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी आप कह लीजिए, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई 1 इंच जगह देने को तैयार नहीं है। उसको मालूम है कि जिस दिन यहाँ कांग्रेस का उभार हुआ तो समाजवादी पार्टी खत्म, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो हैं मुस्लिम वोट के ऊपर ही जिंदा हैं। इनकी पूरी राजनीति मुस्लिम वोट पे यहाँ पे 20-22%, और बड़ी मुश्किल से बड़ा दांव पेच करके मुलायम सिंह ने दांव पेच किया, समझिए 15-20 साल जो किया। उसके बाद कांग्रेस को कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिलना उत्तर प्रदेश में बंद हो गया। वो पूरी जाता थोक के भाव से सपा के पास या बसपा पास तो पिछले चुनाव में पूरा पूरा समझिए 100% विधानसभा के चुनाव में सपा को मिला था। तो जो काम दोनों पिता पुत्र ने मिलकर 15-20 साल में किया था, उस पर क्या वो आग लगा देगा क्या? किसी कीमत पर कांग्रेस को वो यहाँ पे पैर जमाने नहीं देना चाहते, ना वो सीटें यहाँ देंगे। और दूसरे मैं फिर आज कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था और पहले भी मैं कह चुका हूँ, ये ओरछा मोर्चा, इसके तो आपने देख ही लिया कि आज क्या हाल है, किस तरह से कलह शुरू हो गई। ये कहीं नहीं बनने वाला, और कांग्रेस का गठबंधन बसपा के साथ होगा। कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करेगी 2024 में, और वो अखिलेश यादव को भी भनक है, राजनीतिक सर्कल में लोग जान जाते हैं, और उसकी वजह से वो जान रहा है कि अभी कांग्रेस के अगर जरा सा भी साथ दिया तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा, और वो ये मेरे ही वोट में सेन लगाएगी। तो किसी वो तो मेरे से नीतीश और लालू के झांसे में आके अखिलेश यादव वहां पहुंचे तो कोई कांग्रेस के राहुल गांधी को नेता बनाने नहीं। और जब वो देखा दोनों पिता पुत्र वो भागे वहां से, तो अखिलेश ने भी वहां से किनारा किया अपना वापस, और स्टालिन भी वापस चला गया। तो यह है कि इस मोर्चे में, इसीलिए मैंने कहा अखिलेश और कांग्रेस का समझौता असंभव है। और सर नेता कोई चुना नहीं गया, एक तरफ इतना बड़ा कद नरेंद्र मोदी का, और दूसरी तरफ कुछ तो बताते, ये देश कैसे मानेगा, किसके नेतृत्व में बनेगा? ये भानुमति का कुनबा है क्या? तो ये जो अपना नेता नहीं चुने कि नहीं 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 ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा, तो कौन नेता बनेगा? नहीं मनीष जी, दो मीटिंग हो गई, अभी तक यही नहीं तय हो पाया कि कौन नेता बनेगा, या इनका एजेंडा क्या है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, किस बात पर ये इकट्ठा हो रहे हैं। ये कोई वही नहीं है जैसे रेलवे स्टेशन पे कहोगे चलो खाना खा लिया जाए, सब इकट्ठा हो गया, अगर रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे, उस तरह के काम कर रहे हैं। इनका कोई अभी तक ये अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं दे पाए। अगली बैठक तय हो गई है मुंबई के लिए, अगला मुंबई, लेकिन उसकी तारीख नहीं बताएंगे, उसकी तारीख नहीं तय हुई है, उसकी तारीख नहीं तय हुई है कि बैठक करेंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो अब इनके साथ पलट के आ गया है, तो वो तारीख और मैं तो आज मैं बता रहा हूँ, इस टेप को संभाल के रख लीजिए कि पता नहीं अगली बैठक होगी भी कि नहीं। ये भी आप समझ लीजिए कि अगली बैठक, उसकी तारीख घोषित नहीं की गई है, और वो बैठक होती है या नहीं होती है ये भी अब शंका के घेरे में है। ये पैदा होने से पहले ही इसकी भ्रूण हत्या हो रही है विपक्षी एकता की। सब मनीष जी, और ये हालत क्यों हो रही है, ये मैंने कहा कि भ्रूण हत्या हो रही है इस गठबंधन की, उसका बहुत विस्तार से, बड़ी खूबसूरती से आज वर्णन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किया है। और उसके बाद ये भी स्पष्ट हो गया है कि आज जो नरेंद्र मोदी ने ट्रेलर दिया है कि 2024 में इनके ऊपर वो कैसी बमबारी करने वाले हैं, बम्बार्डमेंट, कि ये इनका अता पता नहीं चलेगा मनीष जी, क्या तैयारी है और क्या उनके पास, उनके शस्त्रागार में कौन कौन से हथियार हैं।